राधे राधे फ्रेंड्स। दोस्तों, जेठ के महीने में पीपल की कहानी सुनने से घर में अन्न धन का भंडार होता है और घर में सुख शांति आती है। अच्छा पुत्र होता है और लक्ष्मी है वो छन छन करती हुई हमारे घर आती है। और हम जेठ के महीने में पीपल की कथा सुनते हैं तो उसका हमें अनमोल फल मिलता है। पीपल की कहानी चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे दोनों पीपल सींचा करते थे। जब जवान थी तब पीपल सींच लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। पर जब बुढ़ापा आया तब पीपल सींच कर भोग लगाती थी तो ब्राह्मणी थक जाती थी और यूँ बोलती थी कि अगर बहू होती तो आराम हो जाता। पीपल 5 कोस दूर था। हमेशा पीपल सींचने जाते और विष्णु भगवान का नाम लेते, लक्ष्मी जी का नाम लेते। अब ब्राह्मणी उदास रहने लगी। ब्राह्मण देवता सोचे अब कैसे ठीक किया जाए। ब्राह्मणी कहती बहू ले आओ, तो ब्राह्मण कहता बेटा ही नहीं है तो बहू कैसे लाऊं। ब्राह्मणी कहती अपने पास तो इतनी संपत्ति है, आप कुछ ना कुछ करके ले ही आओ। तो ब्राह्मण देवता के मन में कुछ आया। उन्होंने एक पोटली बनाई और उसमें आटा डाला, 4 मोहरे यानी सोने के सिक्के डाले। चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, तीसरे से चौथे गांव पहुंच गए। चौथे गांव में उन्होंने देखा कि 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही हैं और पानी से भुआ दिया करती हैं। और उसमें से एक लड़की ने घर बनाया। उससे कहा कि तुम भी तोड़ो, पर उसने कहा मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, घर बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं ना तोड़ूंगी। ब्राह्मण देवता उस लड़की के पीछे पीछे हो लिए और पूछा तुम किस जात से हो। तो उसने कहा हम भी ब्राह्मण की जात से हैं। तब ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तू कुछ खाना खिला दे, मैं ब्राह्मण के घर का ही खाना खाता हूँ। उसने कहा चलिए, मेरी माँ ने खाना नहीं खाया होगा, मैं आपको खाना खिला दूंगी। लड़की ने कहा माँ इन्हें खाना दे दो, ये 2 दिन से भूखे हैं। माँ ने कहा मैंने तो खाना खा लिया और अपने यहाँ तो आटा भी नहीं है, मैं ब्राह्मण देवता को जो बना के दे दूँ और खिला दूँ। तो लड़की ने कहा हमारे यहाँ तो आटा ही नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरे पास आटा है, मुझे बनाकर दे दो, क्योंकि मैं बहुत ही भूखा हूँ, लो आटा ले जाना और छान लेना। माँ ने कहा चलो ठीक है। माँ आटा लेकर चालनी से चालने लगी और 4 मोहरे सोने की निकली। तो उसने कहा बेटा ये मोहरे ले जाकर ब्राह्मण जी को दे आओ। ब्राह्मण ने कहा मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, जहाँ मन होता है वहीं पर ही रख देते हैं, आप रख लो। तब माँ बेटी ने वो मोहरे रख ली। वे लड़की के पिताजी आ गए। बातों बातों में बात होने लगी। लड़की के पिता ने कहा ये तो बहुत पैसे वाले हैं। और ब्राह्मण से देवता से कहा आप आगे कहाँ जा रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रहा हूँ। मेरा बेटा काशी में है और 12 बरस बाद आएगा, वो वहाँ पढ़ाई करता है। तब लड़की के पिता के मन में आया कि ये इतने पैसे वाले हैं, मेरी भी बेटी है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अगर आप चाहें तो मेरी लड़की है, इसके साथ अपने बेटे का विवाह कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता राजी हो गए। 1.25 रुपया नारियल दिया और बेटी को तिलक लगाया। सगाई पक्की हो गई। पर कहा मेरा बेटा 12 बरस बाद आएगा। पर लड़की के पिता ने कहा कोई बात नहीं। घर आए, जब थोड़े दिन बीत गए तब ब्राह्मणी ने कहा कि फटाफट ब्याह करके ले आओ। तब ब्राह्मण ने कहा ब्याह की ही चिंता लगी हुई है, ब्याह कैसे करूं, किसके साथ ब्याह करेंगे। तब ब्राह्मणी ने कहा खांडे के साथ ब्याह कर देते हैं। ब्राह्मण देवता राजी हो गए और कहा मेरा बेटा तो 12 बरस बाद आएगा, खांडे के साथ विवाह कर दो। बेटी का पिता भी राजी हो गया और खांडे के साथ उसका विवाह कर दिया। छोटी सी बहू घर आ गई। सारा दिन इधर उधर फिरती रहती, छन छन करती रहती, उछल कूद करती, घर का सारा काम करती। ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो उन्हें अच्छा भोजन खिला देती, काम भी बहुत साफ सुथरा करती। एक दिन उसकी आग खत्म हो गई। पहले ज़माने में आग खत्म हो जाया करती थी तो पड़ोस से जाके ले आते थे।
वो भागी भागी पड़ोसन के पास गई, मुझे आग दे दे, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, उनको भोजन बना कर देना है। उसने पूछा कि तू किसकी बहू है, कहाँ से आई है? तो उसने कहा कि मेरा पति तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, 12 बरस बाद आएगा। तब पड़ोसन ने कहा कि मैंने तो आज तक इनका कोई बेटा ही नहीं देखा, तो इनकी बहू कैसे हो गई? ये तो तुझे ऐसे ही ले आए हैं। उसकी कान भर दिए। वो घर आई, सारे 16 श्रृंगार उतार कर रख दिए, सफ़ेद सी साड़ी पहन ली और अनमनी सी होकर बैठ गई, और खाना वगैरह भी अलूना बिना नमक का बना के रख दिया, और एक जली खिचड़ी बना दी बिना नमक की। सास ससुर आए तो देखा घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। जब खाना मांगा तो अलूनी खिचड़ी जली हुई दे दी। कहा आज तो खिचड़ी में नमक ही नहीं है, सास ससुर ने कहा। तो उसने कहा मैं तो सदा की अल्लूणी हूँ बहू, आज तो खिचड़ी जली पड़ी है। मैं तो सदा की ही जली बली वाली हूँ, आपको तो आज ही मिली है। वो समझ गई कि आज तो बहू को पराई सीख लग गई है। कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए। और वगैरह बेटा के बहू लाए हैं। अब क्या करें, उनका तो उनको तो पता ही लग गया है इस बात का। दूसरे दिन जाने लगे तो बहू ने कहा आपने मुझे 6 कोठे की ताली तो दे दी, 7वें की ताली नहीं दी, मुझे तो वही चाहिए। तब सास ससुर ने कहा नहीं बेटा, उसमें क्या देखोगी जाकर। पर बहू मानी नहीं, उसने कहा मुझे तो 7वें कोठे की ही ताली चाहिए। सास ससुर ताली देकर पीपल सींचने चले गए। भगवान का, लक्ष्मी माता का नाम लेते रहे। विष्णु भगवान हमारी अब रक्षा आप ही को करनी होगी, अब हम क्या करेंगे। जैसे ही सास ससुर गए, बहू जल्दी जल्दी से ऊपर गई। किसी में हीरा भरा हुआ था, किसी में सोना रगा, रुपया जेवरात भरे पड़े थे। जब 7वें कोठे की ताली खोली तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता बैठी हुई थी। पीपल का पेड़ लगा हुआ था, और एक बहुत ही सुंदर सा बालक लड़का बैठकर भगवान की पूजा कर रहा था। कंधे पर तौलिया था और कथा कर रहा था। पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं तो तेरा पति हूँ। तो उसने कहा तू तो पढ़ने गया हुआ था काशी, पढ़ने के बाद। बोला मैं पढ़ने के बाद कुछ दिन यहाँ आता हूँ, और जब 12 बरस हो जाएंगे तो मैं अपने माता पिता से मिल लूँगा। पर बहू से रहा नहीं गया, और उसने अपने 16 श्रृंगार किए, नए कपड़े पहने, फटाफट सारे घर का काम किया, अच्छा अच्छा भोजन बनाए, और देखती रही कि सास ससुर आए तब बात करूं। जब सास ससुर आए तो कहा आओ सासू जी आपकी जूं काढ़ूं। सासू ने मना किया तो ब्राह्मण देवता ने कहा कड़वा ले, कहीं ये फिर से नाराज ना हो जाए। फिर बहू ने पूछा आप कहाँ जाते हो? तब सासू ने कहा हम पीपल सींचने जाते हैं, वहाँ हम विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करके आते हैं। तो उसने कहा आप उतनी दूर क्यों जाते हो, वो तो अपने घर में ही हैं। तब ब्राह्मणी बोली बिंदनी घर में को छोड़, ये तो गांव में ही नहीं है, चलो। तब बिंदनी ने कहा चलो आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू। 7वें कोठे की चाबी खोली तो देखे तो उसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता बैठे हैं। एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर सा बालक लड़का कथा कर रहा है, पूजा कर रहा है। ब्राह्मणी ने कहा तू कौन है? तो उसने कहा मैं आपका बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने कहा मेरा तो कोई बेटा नहीं है। पर उसने कहा विष्णु भगवान ने उन्हें बेटा दिया है। वो बहुत ही गदगद हो गए ब्राह्मण ब्राह्मणी। भगवान से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बहुत ही गदगद हो गए, और उन्होंने भगवान की आराधना करने लगी। भगवान अपने ये मेरी रक्षा की, कहाँ मैं जान जाऊंगी, ये जान जाएगी, पर सारी दुनिया कैसे जानेगी कि मेरे कोई बेटा है। दूसरे दिन लोहे की आंगी पहन ली माँ ने। बेटा नदी के इस पार खड़ा हो गया, माँ उस पार खड़ी हो गई। लोहे की आंगी से ही दूध की धार बहने लगी और बेटे के मुंह में चली गई। तो सारे गांव में हेला फेराया गया कि विष्णु भगवान की पूजा करने से जेठ के महीने में पीपल जरूर सींचे, इससे उनका ज़्यादा धन दौलत आती है, सुंदर सा लड़का आता है, सुंदर सी बहू आती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। हे पीपल देवता, जो आपको पढ़े सुने और सुनावे उसके घर में भी अन्न धन का भंडार देना। पीपल सींचने के लिए हमें सूर्योदय से पहले सींचना चाहिए।
द्वादशी के दिन पीपल नहीं सींचना चाहिए। शुक्रवार के दिन भी पीपल नहीं सींचना चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद दीपक जला सकते हैं। और अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं सींच सकते हैं तो 9 बजे से पहले पहले ही पीपल सींच सकते हैं। पीपल सींचने के कई नियम होते हैं। रोली, चावल, धूप, दीप जलाते हैं, फेरी देते हैं, तो उसका हमें बहुत ही लाभ होता है। जेठ के महीने में पीपल की कहानी रोज सुनी जाए तो उसका हमें अमोल फल मिलता है। मैंने ये जो कहानी सुनाई है, यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस कहानी को जो पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और घर में सुंदर सा पुत्र पुत्रवधू आती है। हर तरह से सुख शांति बनी रहती है। धन्यवाद।